यस स्टार्ट। दुनिया फ़िलहाल जिस तरह की उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, उसमें ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए G20 के सम्मेलन की अपनी अहमियत है। विश्व के प्रभावशाली देशों के शीर्ष नेतृत्वों के जुटने पर एक आम उम्मीद यह होती है कि मौजूदा विश्व में जिस तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही है, उसके संकट में तब्दील हो जाने की आशंका बन रही है। तो ऐसे में उनके हल के लिए एक ठोस निष्कर्ष सामने आए, मगर आमतौर पर होता यही है कि इस तरह की हर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के बाद लिए गए संकल्प आने वाले वक्त में आधे अधूरे या फिर उपेक्षित ही रह जाते हैं। सवाल है कि गंभीर समस्याओं का हल क्या अगंभीर या टाल मटोल के अंदाज में निकल सकता है। इस बार ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वैश्विक स्तर पर चुनौती के रूप खड़ी परिस्थितियों पर चर्चा जरूर हुई। घोषणा पत्र में नई राह निकालने को लेकर सामूहिक रूप से उम्मीद भी जताई गई, मगर समस्याओं का समाधान करने के लिए उन पर अमल की राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। गौरतलब है कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के नेताओं ने सोमवार को जारी एक संयुक्त घोषणा पत्र में भूखमरी की चुनौती से पार पाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही युद्धग्रस्त क्षेत्र गाजा में ज़्यादा मदद पहुंचाने के अलावा पश्चिम एशिया के साथ साथ यूक्रेन में भी युद्ध और शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान किया गया। रियो डी जेनेरियो में जारी संयुक्त बयान को G20 के ज़्यादातर सदस्यों का समर्थन मिला, मगर अंतर्राष्ट्रीय हित का सवाल होने के बावजूद बयान को सर्वसम्मति नहीं मिली। इसमें भविष्य में अरबपतियों पर वैश्विक कर लगाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूदा 5 अस्थायी सदस्यों से अलग विस्तार करने की मांग के साथ सुधारों की बात भी कही गई। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार का सवाल भारत भी उठाता रहा है, मगर इस दिशा में अब तक सिर्फ बातें ज़्यादा हुई है, कोई ठोस प्रगति ज़मीन पर उतरती नहीं दिखी। उम्मीद के मुताबिक सम्मेलन में यूक्रेन से शत्रुता समाप्त करने पर जोर दिया गया, मगर यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका का जो रुख है, उसके कायम रहते हुए क्या उम्मीद की जा सकती है। वहीं रूस भी युद्ध में अपने पक्ष को सिर्फ जवाब के तौर पर देखता है। इसी तरह इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में गाजा में कई हजार लोग मारे जा चुके हैं, मगर इजराइल के प्रति अमेरिका का नरम रुख जग जाहिर रहा है।
ऐसे में सिर्फ आह्वान करने या सदिच्छा भर से युद्ध खत्म करने के हालात कैसे पैदा हो सकते हैं। स्टॉप।